हाँ भाई दोस्तों, बेटा जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब घड़ी आ गई है, आ गई है, आ गई है। और वो घड़ी सिर्फ और सिर्फ आप अभ्यर्थियों के लिए है जो इतने सालों से यूपी पुलिस की है ना तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल इस चांस को गंवाना नहीं है। और हम गाइडेंस एकेडमी बर्रा सचान गेस्ट हाउस आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और पूरी की पूरी टीम आपके साथ बिल्कुल लगने के लिए एकदम तत्पर हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना साथ देना है कि आप हम लोगों के संपर्क में आएँ और वर्दी की जो है ना आपने जो पैशनेट एकदम जुनूनी तौर पे आप वर्दी का इंतजार कर रहे हैं वो हमारी संस्थान और हमारी टीम से ही लेके जाएं। तो बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, थोड़ा सा समय लूँगा और उस थोड़े में ही कुछ चीज़ें मैं अवगत कराना चाहता हूँ। आप ये साफ साफ देख रहे होंगे, पहले तो यहाँ पे आपका जो थंबनेल लगा हुआ है हमारे यहाँ, तो ये सबको पता चल गया है कि भैया 62,000 के ऊपर है ना यूपी पुलिस की है ना वैकेंसी है, ठीक। और जो अभी आगामी जो बताया जा रहा है कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम होना यहाँ पे है ना संभावना व्यक्त की गई है, डेट डाली गई है। 27 से आपका है ना शुरू हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म पढ़ना। और उन सब को कैसे तैयारी करनी है, कैसी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, कैसी पॉलिसीज आपको वहाँ पे यूज करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप हमारे टीम के साथ जुड़कर बेटा पूरा का पूरा ये अपना सपना पूरा कर सकते हो। और उसी के बारे में बस थोड़ा सा मैं आप लोगों का समय लूँगा और उस समय में बेटा यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नए बैच हैं, बिल्कुल न्यूली फ्रेश बैच हैं, वो बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं और आज ही पहली क्लास थी, पहली क्लास यहाँ पे यूज बन चुकी है। और वो बेटा ये है कि पहले मैं आपको अपने बैच की टाइमिंग बता दूं कि आपको बिल्कुल फ्रेश बैच, जो आपको फ्रेश बैच मिलेगा वो बेटा सबसे पहले आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। और मॉर्निंग के बाद में बेटा फिर एक हम लोगों ने आफ्टरनून वाला भी बैच है। मॉर्निंग के बैच की अगर हम बात करें तो बेटा वो आपको 8 to 12 यानी कि आपकी 4 आवर की क्लास है और डेली की डेली ये क्लास रहेगी, यानी कि ये 7 डेज आपको क्लासेस मिलेंगी। दूसरा बैच बेटा जो है वो आपको 12 to 4 में मिलेगा, जो कि नून का बैच है, दोपहर का बैच है। इसमें भी 4 आवर्स क्लास रहेगी आपकी और डेली की डेली यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, यानी 7 डेज क्लासेस आपको रहेगी, ठीक है। तो ये 2 बैच आपके बिल्कुल ज्वाइन कीजिए जैसा भी आपको सुविधा लग रहा है। एक 8 to 12 और दूसरा 12 to 4 आवर्स की क्लास रहेगी और लगभग सारे सब्जेक्ट आपको डेली यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट कि आपको यहाँ पर भूलने नहीं कुछ दिया जाएगा कि है ना 2 दिन बाद दूसरा है ना सब्जेक्ट आएगा या उसके 2 दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तब तक आप पीछे की चीज़ें है ना रिवाइंड नहीं कर पाते हो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। रेगुलर क्लासेज आपको हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मिलेगी। डन। दूसरी बात बेटा, इसके अलावा मैंने कहा कि 7 डे क्लासेस रहेगी, यानी कि इसमें आप संडे को इंक्लूड करेंगे और संडे आपका स्पेशल क्लासेस रहेगी। साथ ही साथ बेटा इसमें आपको एसटी संडे को एसटी, इसके अलावा बीच में भी आपको समय दिया जाएगा तो बीच में भी एसटी करवाई जाएगी। तो संडे को स्पेशल क्लासेस रहेगी, ठीक। उसमें आपके मनोज सर भी हो सकते हैं जो पूरी रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, दूसरे टीचर भी आ सकते हैं और साथ ही साथ उस जगह पे एसटी भी रहेगी। डन हुआ बेटा। इसके अलावा आपको अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखिएगा ये फीस सिर्फ और सिर्फ आपके ही मतलब कि आप इसको है ना कंफर्ट समझ सकें। और गाइडेंस बर्रा एकेडमी सचान गेस्ट हाउस बेटा ये फीस जो है वो सिर्फ आपको 1200, ध्यान सुनिएगा, 1200 रुपये है। और ये आपका याद रखना वैलिड रहेगा 11 फरवरी तक। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि फीस बेटा आपकी 1200 है और ये 11 फरवरी तक वैलिड रहेगी आपकी फीस, यानी कि बिल्कुल समझ लीजिए कि ये बेटा पूरी तरीके से
टारगेटेड बैच है, पूरी तरीके से ये रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है आपका। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा 11 फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस विथ प्रैक्टिस, विथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेज इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। फिर देखिए एक चीज मैं बोल दूं कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन डेली चलेंगे। फिर से एक बात सुन लीजिए बेटा, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन डेली चलेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। उसके बाद जो ऑफलाइन जो मैंने आपको बताया 4 आवर की क्लास है वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। एसटी की जो आपकी है ना दी जाएगी, याद रखिएगा एसटी आपको है ना इसका भी सॉल्यूशन। दूसरी बात बेटा, इस आपकी क्लास में क्या रैंक आई है इसका भी डिस्कशन आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। यानी अगर कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल अगले दिन ऑफलाइन क्लासेस में आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। डन हुआ बेटा? तो फिर से सुन लीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन, यानी जितना ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे बेटा उतनी ही चीजें हम लोगों को और मैच्योरिटी आएगी, हम और परिपक्व होंगे। तो ये प्रैक्टिस वाली बात बिल्कुल ना भूलिएगा। दूसरी बात देखिए, मैंने यहाँ पे 1200 रुपीज बोला है, ये 11 फरवरी की आपकी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस की फीस है। इसके बाद जब एसटी की बात आएगी तो याद रखिएगा इसी 1200 में बेटा 300 आपको और पैड करना होगा, जिसमें आपको एसटी मिलेगी और लगभग 10 एसटी है ना फरवरी तक आपको 10 एसटी यहाँ पे करवाई जाएगी। इसके अलावा बेटा स्टडी मटेरियल, फिर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोगों का गाइडेंस एकेडमी बर्रा सचान गेस्ट हाउस बेटा सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है स्टडी मटेरियल, सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है स्टडी मटेरियल। हम लोगों के और भी कुछ काम होते हैं और भी कुछ बातें, फंक्शन सेमिनार हम लोग करते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे टीम के स्टडी मटेरियल ही काम आते हैं रिजल्ट देने में। तो अलग से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और उसके लिए बेटा जैसा आपको है ना बुकलेट का जो भी प्राइस रखा जाएगा, यानी जेरोक्स कॉपी तक जितना भी आपको कंफर्ट करा जाएगा उतना आपसे लिया जाएगा। और टॉपिक वाइज, उसके अलावा टॉपिक वाइज बेटा सीट भी आपको मिलेगी। ये सीट आपको इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना है, लेकिन बुकलेट के जो आपके है ना होंगे वो जितना भी जेरोक्स का है ना चार्ज पड़ेगा बस उतना ही आपको देना है। डन बेटा? तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2 बैचेज हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यूली बैच हैं, 8 to 12, 12 to 4। उसके बाद बेटा फीस आपकी 11 फरवरी तक 1200 है, 300 आपको एसटी के देने हैं और वो एसटी जो होगी वो लगभग आपको 10 एसटी करवा दी जाएगी। सबसे मज़ेदार बात है कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर से सुनिए, देखिए जरा बेटा 10 एसटी का जिक्र किया है मैंने। अब 10 एसटी का जिक्र किया है तो 150 क्वेश्चन है, यानी 1500 क्वेश्चन और उसमें 4-4 ऑप्शन, यानी मैं कह सकता हूं बिल्कुल दावे के साथ कि 6000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाए जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, फरवरी तक 6000 प्लस क्वेश्चन आपको बेटा प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। और मेरे ख्याल से यार 6000 अगर क्वेश्चन है ना हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मिल जाए तो बेटा 100, ओवरऑल बता रहा हूँ 6000 क्वेश्चन है, ओवरऑल बता रहा हूँ 6000 क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस के लिए बेटा बिल्कुल आपको वर्दी दिलाने तक बिल्कुल हद है ना? तो बच्चा ये आपका शेड्यूल मैंने बताया, स्ट्रेटजी बनाया। बाकी हमारी टीम आप लोग सुन ही चुके हो, देख चुके हो कि है ना हमारी जो टीम है, टीम जो है वो बेटा ये आप देख ही रहे हो। सबसे ज्यादा बड़ा रोल आप
आप इनको तो भूलते ही नहीं होंगे। हर जगह हमारे है ना मनोज सर छाए रहते हैं और इस समय भी हमारे साथ में ही है। ये आपको सबसे बड़ा रोल हमारे मनोज सर का है और मनोज सर भी बिल्कुल अभी आपके समझ आएंगे, वो भी आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। इसके अलावा ये देखिए कि आपकी जो ऊपर की टीम आप देख रहे होगे, ये भी आपको मोटिवेट करेंगे, आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। याद रखना, मैं हर बार कहता हूँ कि मोहब्बत और जंग में बिना स्ट्रेटजी के आप जीत नहीं सकते हो। ये जंग ही है बेटा। जब तक पॉलिसी नहीं बनाओगे, स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, रणनीति नहीं बनाओगे, तब तक आप वर्दी नहीं ले पाओगे। तो सिलेक्शन तभी होगा जब स्ट्रेटजी बनाना, और स्ट्रेटजी के लिए गाइड हमारी ये पूरी टीम करेगी और जिसके मुखिया जो होंगे वो हमारे मनोज सर होंगे। और दूसरी बात कि बेटा याद रखना, एक छोटा सा कोटेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि भैया समय कम है और काम ज़्यादा, कह सकते हैं लेस टाइम एंड मोर वर्क। तो लग जाइए, बिल्कुल धड़ाधड़ लग जाइए, आइए हमारे साथ जुड़िए, रिजल्ट लीजिए। और रिजल्ट का बिल्कुल कहा ना कि बिना स्ट्रेटजी और बिना पॉलिसीज के कभी रिजल्ट नहीं मिलता, और वो स्ट्रेटजी हमारे टीचर हमारी टीम देंगे। उसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया है कि 6000 के ऊपर आपको प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, तो इस पे जरूर ख्याल रखिएगा। बाकी रेगुलर क्लास लीजिए। और अब आपके सामने बेटा सबसे ज़्यादा, यानी क्या कहते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार कराने वाले हमारे गुरुदेव यानी मनोज सर, आपको कुछ बातें आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि इधर उधर भटकना नहीं है, सीधे मनोज सर से संपर्क करें। सर प्लीज़ आइए और कुछ इनको जानकारी दे दीजिए ज़रा इन लोगों के लिए जो इनके लिए उपयोगी है। थैंक यू सो मच सर। चलो भाई, तो सूचना आपको मिली गई और वैसे भी हमने लगातार बार बार बताया ही था कि आप लोगों को जो है सूचनाओं पर जो है सारी चीज़ें हैं, टीम आपको दिख ही रही है। ठीक, कुछ हमारे जो साथ के पुराने लोग हैं जिन्होंने पढ़ाए हैं, कुछ लगभग इसमें सेलेक्टेड दिख रहे हैं। ये सारी टीम सेलेक्टेड है, अनुभव इनका अपने आप ही बोलेगा। जो हमारे ये सर हैं, ये लगातार जो है बड़े बड़े मंचों पर अपना पढ़ाते रहे हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस आपको देंगे ही देंगे। शेष ये जितनी नीचे टीम दिख रही है, धर्मेंद्र सर हैं, ये पुलिस में तो नहीं कुछ करेंगे लेकिन मोटिवेट बहुत करने में माहिर है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि जो है सोए हुए मुर्दे को भी जगाने की क्षमता रखते हैं, तो इनसे आप बात कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले यही थे सूर्या सर हैं, इनको आप लोग जानते हैं। ये हमारे रीजनिंग एक्सपर्ट हैं, इनके बारे में भी आपको पता ही होगा, जो अभी हमारे वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हों। ये हमारे प्रशांत सर हैं, ये हमारे सर हैं लेकिन आजकल कहाँ घूम रही है। हाँ, तो ये हमारे जो सौरभ सर हैं आजकल इन जो है पाए जाते हैं राजस्थान कोटा में हैं। ये अमित सर हैं, साइंस वाला पोर्शन ये देखते हैं। शेष इसमें और कौन है, क्या पढ़ाते हैं ये वाले सर, ज्योग्राफी वाले। तो हमारे अनंत सर हैं, ज्योग्राफी वाले सर हैं। सुनील सर, ये हमारे जानते हैं कि आप लोग पुराने फैकल्टी में हमसे भी सीनियर हैं। ये सीनियर तो हमसे लगता है आप भी हमसे सीनियर, तो हमारे सूर्या सर भी हमसे हैं, तो सीनियर काफ़ी लोग हैं। अनुभव की कमी नहीं है, वही दिखा रहे हैं। हरिओम सर मैथ के लिए हैं, करुणेश सर संस्कृत हिंदी दिख ही रहा आपको, नरेंद्र सर हैं। ठीक, ये सारे इन सबको जो गाइड करने वाले हैं, है ना, ये हमारे सचिन भैया हैं, और ये नाम भी इनका सही लिखा है, सचिन भैया, इधर सुनील भैया। तो पूरे को मैनेज करने का काम इन्हीं लोगों का होता है। शेष मेरा काम तो जानते हो पढ़ाना होता है, क्लास में आए पढ़ाई चल दी है, बस इतना ही है कि भाई हर जगह पे हमें देखना होता है, तो क्लास से बाहर हम नहीं जा पाते। लेकिन ध्यान दो, कुल मिला के अभी जैसे कि मान लो कि बात आई कि भाई पेपर है, सिलेक्शन है, 4 सब्जेक्ट हैं। मेन चीज़ें देखो तुम लोग हम बता देते हैं, जहाँ पर फोकस करना है। जो मेन चीज़ है वो क्या है, तो वो है आपका एक जीएस। दूसरा यदि आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मामला बनेगा हिंदी का। किसका बनेगा, हिंदी का। और लास्ट में यदि हम लोग देखें तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर आपको दिखेगा रीजनिंग का। ये 3 सब्जेक्ट। रही बात मैथ की, तो भाई मैथ हमने कहा कि ज़्यादा है नहीं, 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। तो यदि फोकस की बात करी जाए तो ये 3 सब्जेक्ट ही आप लोगों को ज़्यादा फोकस करके चलना है। यानी कि आपने जीएस, हिंदी और रीजनिंग संभाल लिया तो समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। दूसरी चीज़, कम समय है, कम समय में मैटर सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। भाई साल भर हो तो हम ही पढ़ा दे, कोई भी पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे, चल जाएगा, मिल जाएगा।
मान लो पथन्ना लिखा दें, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन कम समय में यदि आपको सब कुछ चाहिए तो वहाँ पे सॉलिड मैटर ही काम करेगा। ठीक, अब जैसे जीएस की हम तुम्हें बता दें, अभी तुम लोग जो पढ़ोगे तो हम तुम्हें बता दें जीएस पे लोग पढ़ाएंगे क्या क्या चल रहा है। जीएस पे कुछ नहीं होगा, जीएस पे सीधा सीधा क्या करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसी में तुमको उलझाए रखेंगे, पढ़े रहो पढ़े रहो पढ़े रहो। लेकिन तुम्हें बहुत रहस्य की बात बता दें कि जो ये मेन सब्जेक्ट हैं ये मुश्किल से 25% ही नंबर देंगे। 75% नंबर कहाँ से, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये 75% नंबर है मिसलेनियस का, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, आपने देख भी लिया होगा, जैसे कि भारत और पड़ोसी है, मुद्राएं हैं, देश हैं, राजधानियाँ, ठीक, साइबर क्राइम का पोर्शन है, मानवाधिकार है, भारत और उनके पड़ोसी की बात है, ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट भी जुड़ेगा, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, यूपीए स्पेशल का पूरा पोर्शन इसमें जुड़ेगा। बात सुनार की नहीं आई, दिवस की बात है, पुरस्कार की बात है, और इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो जो है बुक्स एंड ऑथर, ये सारा पोर्शन है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वही बहुत फायदेमंद रखेंगे ये 75%। तो हमारा टारगेट सब्जेक्ट पे नहीं रहेगा, सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट रहेगा इस 75%। अब तो मैं बता दें कि 75% के लिए हमारी एक मिसलेनियस की बुकलेट है, उसमें जितने तुम्हारे ईवीएस के जितने भी टॉपिक हैं पुलिस के, टॉपिक वाइज उसमें हमने सारी चीज़ें दे रखी है, उसको केवल हमें एक्सप्लेन कर देना और थोड़ी बहुत बातें अपडेट कर देनी है, काम बन जाएगा। ठीक, हिंदी में बच्चा केवल एक जगह मात खाता है, वो साहित्य, शेष ग्रामर तो लगभग कर लेता है। तो उसके लिए प्रयास यही रहेगा कि साहित्य वाले पोर्शन को हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से कराएं, ग्रामर तो आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गई। रीजनिंग में भी आपका वही है कि लगातार आप प्रैक्टिस प्रयास करते रहिए। मैथ क्लास चलती रहेगी, 2 या 3 दिन क्लासेज जो हैं वो चलती रहेंगी। शेष सर ने बता ही दिया कि 4 घंटे की क्लास है, ज़रूरत पड़ी तो ये 4 नहीं 8 घंटे भी होगा क्लास, इसीलिए बैक टू बैक लगाई गई है, 8 से 12, 12 से 4। ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें 8 से बुला के सीधे कहाँ तक पढ़ाएंगे, 4 तक पढ़ाएंगे, तो ये सीधे कितने घंटे क्लास हो जाएगी, 8 घंटे की। तो हमें तो नहीं लगता है कि यदि हम तुम्हें 15 दिन 8 घंटे क्लास चलवा दें तो तुम्हारा कहीं से नुकसान होगा। और 15 दिन के 8 घंटे क्लास का मतलब आप समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, पूरा 11 फरवरी तक का मामला हम यहाँ क्लियर कर देंगे। 11 फरवरी तक का जो भी फीस उस बताया गया वो आपका है। आगे यदि बढ़ता है एग्जाम तो फिर उस गति से भी पढ़ा जाएगा, लेकिन पहले हम टारगेट यही रखेंगे कि 11 फरवरी तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाए। पेपर बढ़ता है तब भी, यह नहीं कि पेपर बढ़ जाएगा तो हम अपने आप को ढीला करेंगे। यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट है कि बढ़ जाए, बढ़ने दो, तुम 11 फरवरी तक पूरा सिलेबस पढ़ोगे। अब यदि बढ़ जाता है तो अब तुम्हें अलग से पेमेंट और दुनियादारी जो भी होगी, लेकिन अब यहाँ फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे बेनिफिट ये मिलेगा, केवल बच जाएगा रिवीजन, उसमें रिवीजन दर रिवीजन आपका कराते रहेंगे, आसानी से आपका पूरा पोर्शन करा देंगे। क्लियर हो गया बात। तो ठीक, तो बात काफ़ी कुछ बातें हमने आपको बता दी, फीस उसकी बातें हो ही चुकी हैं। बस इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिनके जिनके पास जाए कोशिश करिए कि आप लोग रील बना लेते हैं तो रील में डाल दीजिए इसको, एक इसका कटिंग रील बना लीजिए वो भी डाल दीजिए, है ना, वो स्टेटस लगाते हैं आप लोग वहाँ पर इसको लगा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए ताकि उनका भला हो सके। क्योंकि इसमें भी तुम्हें पता है कि मार्केट में कमाने वाले बहुत लोग हैं, ऑनलाइन वाले तो हम देख रहे हैं 240 में 500 में ही दे रहे हैं, क्या पैकेज दे रहे हैं पूरे पुलिस का। तो हमें तो नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है, और वो शेष जब 11 को पेपर हो जाएगा तो पता चल जाएगा। ठीक, वैसे ही हालात होंगे जो अभी पीईटी में हुए थे। किस में हुए थे, पीईटी में। तो जो पीईटी में हुआ वही इस बार फिर ऑनलाइन वालों का होगा, और फिर तुमको रोते हुए नजर आएंगे आके, वो क्या मांगते हैं, माफ़ी की, हमने जो है पढ़ाया लेकिन नहीं आला, ये वाली स्थिति। तुम्हें लगता है कि भाई इतने सस्ते में चीज़ें मिल सकती हैं ऑनलाइन पर। अभी हम पढ़ाते हैं हम लोग 3 घंटे 4 घंटे, तो हम लोग आके गड़बड़ करने लगती हैं। आज तुम लोग 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के सोच रहे हो कि सिलेक्शन होगा, संभावना ही है जब तक आप 4 से 5 घंटे ऑफलाइन पर नहीं होंगे, और शेष 8-8 घंटे की जब क्लासें होंगी उसको ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक दिक्कत रहेगी। ठीक, तो चलिए इसको शेयर करिए, शेष बातें हम लोग क्लास पे ही बात करेंगे। आप जिनको जिनको जुड़ना हो जुड़ सकते हैं, कल भी क्लास है, लगातार क्लास चल रही है, आज से क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जुड़िए जितने लोग जुड़ सकते हैं। और बोलना है